आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी छोड़नी पड़ी और बिल्कुल खुशी खुशी वो राज़ी हो गए मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए। अब यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किस जाति से होगा। वहीं एक और सवाल इस समय ये खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार के बाद अब चंद्रबाबू नायडू को भी राज्यसभा जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक तस्वीर सामने आई है, ये लिखा है एक्स, ये लिखा है नेक्स्ट, यानी ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये नेक्स्ट हैं जिन पर ऑपरेशन शुरू हो गया है। और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये जो ऑपरेशन है, बीजेपी का जो ऑपरेशन है, जो अमित शाह का ऑपरेशन है, वो यूपी भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी बड़ा फेरबदल, बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, एक तस्वीर, दिलचस्प तस्वीर, और इस तस्वीर के कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार की कुर्सी की साइज़ आप देखिए, नीतीश कुमार को किस तरीके से बिठाया गया है। जहां नीतीश कुमार को बैठना चाहिए था वहां नीतीश कुमार को नहीं बिठाया गया है। कायदे से जहां सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं वहां पर नीतीश कुमार को होना चाहिए था, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक स्टूल नुमा कुर्सी सौंपी गई है और उन्हें उनकी हैसियत यहाँ बताने की कोशिश की गई है। ये पूरी जो स्क्रिप्ट है बिहार की, उसे लिखने का काम किया है गृह मंत्री शाह ने ही अपने हिसाब से बिहार की पटकथा लिखी थी और उसी के हिसाब से यहाँ फिल्म बननी शुरू हो चुकी है। तो अब राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार। दोस्तों सोच कर देखिए, क्या कोई मुख्यमंत्री कभी ये कहेगा कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं? अरे मुख्यमंत्री है तो ये कहेगा कि हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ना सिर्फ खुशी खुशी सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे राज्यसभा जाना है, मैं तो राज्यसभा जाने के लिए बेताब हूँ, मैं तो विधायक बन चुका हूँ, दोनों सदनों में रह चुका हूँ, केंद्रीय मंत्री बन चुका हूँ, लोकसभा सांसद बन चुका हूँ, मुख्यमंत्री बन चुका हूँ और अब मुझे राज्यसभा जाना है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, उनके दिल की बात ये नहीं है। वो तो चाहते थे कि वो राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति का पद भी जुलाई 2027 में खाली हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की बिहार से विदाई हुई है, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। कि बड़ा सवाल ये, क्या अब नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर का अंत हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? इस समय सबसे ज़्यादा अगर मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा हो रही है तो वो हैं चिराग पासवान। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि बीजेपी हमेशा मुख्यमंत्री के नाम पर चौंकाती है। कौन जानता था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बन जाएंगे, या फिर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बन जाएंगे, या फिर भजन लाल राजस्थान में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मध्य प्रदेश में मोहन यादव कमान संभालेंगे। कोई नहीं जानता था। और अभी जो रेस में नंबर 1 हैं उनका नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के मन में लड्डू फूट रहा है। सम्राट चौधरी ये मान चुके हैं कि मुख्यमंत्री तो यही होंगे, लेकिन बीजेपी के अभी के ट्रेंड को देखा जाए तो बीजेपी वो नहीं करती है जो लोग सोचते हैं। बीजेपी हमेशा लोगों को सरप्राइज करती है। तो इस समय मुख्यमंत्री पद के लिए 3 नाम सामने आ चुके हैं। एक हैं चिराग पासवान, दूसरे हैं निशांत कुमार जो कि 50 साल के हो चुके हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, और तीसरे हमने आपको बताया सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा विजय सिन्हा भी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या फिर एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। वैसे मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम इस समय सामने आ रहे हैं। इस रेस में 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम उछाला जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष बिहार के दिलीप जायसवाल, दीघा से बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया जैसे नामों की चर्चा हो रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय भी इस दौड़ में कहा जा रहा है शामिल हो सकते हैं। जेडीयू के कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें विजय कुमार चौधरी और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है,
नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद क्या चिराग पासवान बन सकते हैं अगले मुख्यमंत्री? दोस्तों, ये सवाल यूं ही नहीं खड़ा हो रहा है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार बिहार से केंद्र की तरफ जा रहे हैं और जो चिराग पासवान हैं वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। और कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान हैं वो अब सेंटर की नहीं, वो अब स्टेट की राजनीति करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा वैसे चिराग पासवान को लेकर उतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा के उदाहरणों को देखा जाए तो हो सकता है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाएं। इस समय बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कुर्सी खाली कर दी है, अब चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, यही राष्ट्रहित में होगा। बिहार का अगला सीएम एक दलित होना चाहिए और चिराग पासवान बनेंगे तो बेहतर रहेगा। इस तरह की डिमांड इस समय की जा रही है। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग दुविधा में भी हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी दलितों की पार्टी तो है नहीं, तो फिर बिहार का मुख्यमंत्री दलित होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी तक के बीजेपी के रिकॉर्ड को देखा जाए, शाह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो वो हमेशा अपने फैसलों से चौंकाते हैं। मोदी शाह की इस समय जोड़ी है केंद्र में, वो जिसे चाहती है उसे राज्यपाल बनाती है, जिसे चाहती है उसे मुख्यमंत्री बनाती है, जिसे चाहती है उसे चुनाव आयोग बनाती है। तो मोदी शाह की इस समय चल रही है और बिहार में मोदी शाह को नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे थे, इसीलिए बिहार की राजनीति में बड़ा खेला हो गया। तो दो नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं, एक तो सम्राट चौधरी और दूसरे हैं चिराग पासवान। हालांकि चिराग पासवान का नाम उतना ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर चौंकाएगी तो फिर चिराग पासवान अगले सीएम बिहार के हो सकते हैं। दोस्तों, आपको एक आंकड़ा भी देना चाहता हूँ कि इस समय हमारे देश में 28 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक भी दलित सीएम इस समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि देश में कभी दलित सीएम हुआ नहीं, बहुत सारे दलित सीएम हुए, लेकिन अभी मौजूदा दौर में 2026 में अगर देखा जाए तो एक भी दलित सीएम नहीं है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ एक दलित मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, और अगर बीजेपी ऐसा करती है, वो दलित चेहरा लेकर आती है, तो चिराग पासवान का नाम सबसे ऊपर होगा। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कोई ब्राह्मण चेहरा लेकर आएगी, कोई ओबीसी चेहरा लेकर आएगी, लेकिन देखिए, राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। राजनीति संभावनाओं का खेल है, और अब नीतीश कुमार जैसे ही इस्तीफा देते हैं तुरंत विधायक दल की बैठक भी शुरू हो जाएगी, और विधायक दल की बैठक में ये निर्णय ले लिया जाएगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। तो आप लोग बताइए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, चिराग पासवान या फिर सम्राट चौधरी? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।